प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार हमें इस वीडियो क्लास के माध्यम से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का एक अवसर प्रदान हुआ। और विशेषकर हम लोग नया नियम सर्वेक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज का विषय हमारा है याकूब की पत्री। और इसकी जो लेखक है याकूब, और इसकी जो तिथि है 45 से 50 ईस्वी के बीच में। और सामान्य पत्रियां, इसके बारे में कुछ बातों को हम लोग जानेंगे। सामान्य पत्रियां याकूब की पत्री, पहला और दूसरा पतरस की पत्रियां, पहला दूसरा और तीसरा यूहन्ना की पत्रियां, और यहूदा की पत्री को आरंभिक कलीसिया द्वारा सामान्य या सर्वव्यापी या सार्वभौमिक पत्रियां कहा जाता था, क्योंकि ये किसी एक स्थान के लोगों के लिए सीमित नहीं थी। यानी कि ये एक ही जगह के लिए सोचकर नहीं लिखा गया, वरन सब जगहों के लिए। इसीलिए इसे सर्वव्यापी या सामान्य या सार्वभौमिक कलीसिया पत्रियां जो है कहा गया। उदाहरण के लिए याकूब की पत्री उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, एक का एक में को भेजी गई थी। 12 गोत्रों वाक्यांश का प्रयोग सभी जगह के विश्वासियों के नाम के रूप में किया जाता था। अब हम लेखक के विषय में हम थोड़ी बातों को जान लेते हैं। लेखनकारिता, नया नियम में पाए जाने वाले याकूब नाम के 4 व्यक्तियों में से सिर्फ 2 ही का नाम इस पत्री के लेखक के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। जब्दी का पुत्र याकूब, जो कि यूहन्ना का भाई है, और प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब। जब्दी के पुत्र को लेखक मानना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि वह 44 ईस्वी में ही शहीद हो गया था। तो ये जो तर्क दिए जाते कि कौन है जो इस पत्री का लेखक हो सकता है, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेरितों 12:2 में हम देखते इस पत्री की आधिकारिक शैली नया नियम के 2 अन्य कम जाने पहचाने याकूब, छोटा याकूब, और लूका 6:16 का याकूब को इस पत्री के लेखक के रूप में अमान्य कर दिया गया है। प्रभु यीशु के भाई को इस पत्री के लेखक के रूप में प्रकट करती है, जो यरूशलेम की कलीसिया का प्रमुख अगुवा भी था। प्रेरितों के काम 12:17, 15 अध्याय 13, 21 से 18। ये निष्कर्ष इस पत्री की यूनानी भाषा और यरूशलेम की सभा में याकूब के संबोधन की यूनानी भाषा 1:1, और प्रेरितों के काम 15:23, 1 अध्याय 27, और प्रेरितों के काम 15:14, और 2 अध्याय 5, और प्रेरितों के काम 15 अध्याय 13 के बीच की समानता के द्वारा भी सिद्ध होता है। तो इस चीज को हम लोग जो वचन मैंने बोले हैं, अगर आप उससे अध्ययन करेंगे तो आपको और भी ये समझ आएगा जो इसके लेखक के विषय में। लेकिन पूर्ण रूप से माफ कीजिए, पूर्ण रूप से लेखक जो है याकूब के भाई के रूप में जो है इस पत्री के लेखक के रूप में यीशु मसीह के जो भाई याकूब हैं उनको बताया गया है। अब इसके समय के विषय में कुछ लोग इस पत्री में प्रयुक्त उत्कृष्ट यूनानी भाषा के कारण याकूब के लेखक होने का इनकार कर इस पत्री के लेखन काल को प्रथम शताब्दी के अंत में रखते हैं। किंतु गलीली लोग आरामी और इब्रानी शब्द के साथ इब्रानी भाषा के साथ साथ अच्छी यूनानी भी जानते और प्रयोग करते थे। साथ ही इसके पहले लिखे जाने का संकेत इन तथ्यों से मिलता है कि पहला इसमें यरूशलेम की सभा 49 ईस्वी का वर्णन किया गया है। दूसरा 2:2 में कलीसिया के लिए सभा शाब्दांश यहूदी आराधनालय का प्रयोग किया गया। और तीसरा, इस पत्री में प्रभु यीशु के शीघ्र पुनर्आगमन की प्रबल आशा है। 5 अध्याय 7 से 9 में हम इन बातों को देखते हैं। और उसके बाद हम प्रामाणिकता, इसके विषय में हम देखते हैं कि इस पत्री की प्रामाणिकता पर तब तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था जब तक कि कलीसिया ने प्रभु यीशु के भाई याकूब के इस पत्री के लेखक के रूप में नहीं पहचाना। लूथर ने याकूब के इस पत्री के लेखक होने की सत्यता पर कभी प्रश्न नहीं उठाया, परंतु उसने पौलुस की पत्रियों की तुलना में इस पत्री की उपयोगिता मात्र पर प्रश्न उठाया था, क्योंकि पत्री कर्मों पर जोर देकर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में बहुत कम शिक्षा देती है। तो आप जब इस पत्री का अध्ययन करेंगे तो एक चीज देखेंगे कि
विश्वास, क्योंकि पौलुस जो है ज्यादातर विश्वास के विषय में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप पाएंगे तो कर्मों, विश्वास के बारे में ये भी बोलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कर्मों के विषय में जो है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में बहुत कम शिक्षा को देते हैं। अब हम इसके जो कुछ बातों को और देखते हैं। मूल पाठ 1 का 27 वचन हम इसका देखेंगे, याकूब का। एक साथ हम निकाले और पढ़े। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। तो देखिए, प्रतीत होता है कि पौलुस प्रेरित जो मूल पाठ, जो पौलुस प्रेरित की जब आप पत्रियां पढ़ेंगे तो वहां पर विश्वास के विषय में अधिक जोर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि विश्वास को बताया गया, लेकिन उससे भी अधिक जोर जो है कर्मों के ऊपर। तो देखिए, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेशों में उनकी सुधि ले, यानी सोशल वर्क के कार्यों में, लोगों की देखभाल के कामों में, यानी कर्मों को भी प्राथमिकता जो है याकूब की पत्री देती है। उसके आगे हम देखते हैं 2 अध्याय का 26 वचन। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो देखिए, यानी कि कर्म और विश्वास दोनों ही जरूरी है, और इसके लिए जब आप ऊपर के वचनों में पढ़ेंगे तो कई प्रकार के उदाहरणों को 2 अध्याय 14 से 26 में जब आप पढ़ेंगे तो वो कहते कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? तो इस प्रकार से जो याकूब की पत्री जो है शिक्षा को जाहिर करती है, प्रकट करती है। पौलुस और याकूब के बीच सिद्धांतिक संघर्ष, देखिए पौलुस और याकूब, देखिए जो सिद्धांतिक संघर्ष, उसके बारे में कुछ बातों को यहां पर बताया गया है। कुछ लोगों ने इस पत्र की शिक्षा और रोमियो की पत्री की शिक्षाओं के बीच एक संघर्ष देखा, क्योंकि देखिए जब आप रोमियो की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता है विश्वास से ही सब कुछ, विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से हमारा जो है उद्धार हुआ है। तो संघर्ष देखिए, और ये जो पत्री है कर्मों को जाहिर करती है, तो इसीलिए संघर्ष देखा गया। ये बिल्कुल काल्पनिक है। कलीसिया में यहूदी शिक्षकों की शिक्षा के कारण परेशान होकर बड़े जोर से यह शिक्षा दिया गया कि केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से ही कोई धर्मी बन सकता है, ना कि पुराने नियम के व्यवस्था का पालन करने से। तो एक बात हमें समझने की जरूरत है कि जब जो पौलुस प्रेरित जो शिक्षाएं वहां दे रहे, उसका कारण क्या है? अब उसका कारण है कि जो यहूदी लोग, वो लोग कर्मों को, यानी कि व्यवस्था के कामों को जो है आधार बना रहे हैं, व्यवस्था के कामों को ध्यान दे रहे हैं, और यही कारण है कि पौलुस प्रेरित जो है वहां पर विश्वास पर अधिक जोर देते हैं, विश्वास को अधिक प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वहां के लिए ये जरूरी बन जाता है। लेकिन जब याकूब की पत्री जो है, याकूब जब इस बातों का जिक्र करते हैं तो इस बात पर जोर देते हैं कि नहीं, वो ठीक है, विश्वास तो ठीक है, लेकिन जो है कर्म का होना भी जरूरी है। और इसीलिए कलीसियाओं में यहूदी शिक्षकों की शिक्षा के कारण परेशान होकर बड़े जोर से यह शिक्षा दिया गया कि केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से ही कोई धर्मी बन सकता है, ना कि पुराने नियम के व्यवस्था का पालन करने से। लेकिन तीतुस के लिए लिखते वक्त याकूब के शिक्षण के साथ अपना सही समंजस दिखा रहा है कि अगर किसी को विश्वास है तो वो अच्छा काम करे। यह साबित है कि याकूब भी यह नहीं कहता कि बिना विश्वास के अच्छा कर्म से कोई उद्धार पा सकता है। तो अब देखिए, इस बात को सही रूप में हम अगर समझे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, अगर हम विश्वास करते, ये ठीक है कि हम वो हमें कर्मों के द्वारा हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, कर्मों के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं और वो आचरण नहीं कर रहे, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? और इसके विषय में याकूब ने जो है स्पष्ट तौर से इसमें लिखा है। तो आइए हम लोग रूपरेखा को देखते हुए इस पत्री को हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे।
सही और गलत धर्म के नीचे यह पूरा रूपरेखा व्यवस्थित है। तो उसके बारे में पहला बधाई, पहला एक का एक में आप देखते हैं कि उसी से पता चलता है कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। इसी से पता चलता है कि सबके लिए लिखा गया है, इसलिए सार्वभौमिक पत्री या सर्व मान्य पत्री या तो फिर सामान्य पत्री, सर्वव्यापी पत्री जो है कहा गया है इसे, तो सबके लिए। ओके, आगे परीक्षा और उपद्रव, एक अध्याय का 2 से 18 तक। तो देखिए, एक अध्याय का 2 से 18 तक जब आप अध्ययन करते तो वहां पर पहला आता है एक अध्याय 2 से 18 में परीक्षाओं का उद्देश्य। तो पहला अध्याय का 2 से लेकर 12 तक में हम देखते कि जो हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहने दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो पौलुस प्रेरित जो है वो बता रहा है परीक्षाओं का उद्देश्य के बारे में। तो स्पष्ट रूप से वो कई बातों को कहता है। फिर दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड ना करे, धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल के नाई जाता रहेगा। तो बहुत सारी बातों के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। 12 वचन देखिए, हमें इसको देखना चाहिए, क्योंकि वह खरा निकलकर परीक्षाओं में स्थिर रहने के पश्चात जीवन का वह मुकुट, यह मुकुट अनंत जीवन है, जो मसीहों को मिलने वाले पुरस्कार या प्रतिफल में से एक है। तो याकूब जो है स्पष्ट तौर से ये परीक्षाओं के बारे में बता रहा है। फिर परीक्षाओं का कर्म के बारे में, जब किसी की परीक्षा हो तो वही है ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। कई बार परमेश्वर ने डाला नहीं, लेकिन यहाँ देखिए साफ लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये परीक्षाओं के बारे में कुछ बातों को हमें स्पष्ट रूप से समझने के परीक्षा करना अर्थात बुराई करने के लिए उकसाना या परीक्षण करना, परखना, प्रमाणित करना या जांचना। पद 2 और 12 में भी इसी यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य उन परीक्षाओं से है जिसने किसी के चरित्र के गुणों को सिद्ध किया जाता है। पर इस पद में इसका अर्थ है बुराई करने के लिए ललचाना। याकूब कहता है कि परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु मनुष्य की स्वयं की अभिलाषा से होता है। 14 में इससे बचने का कोई भी बहाना परमेश्वर और परीक्षा की प्राकृतिक दोनों के प्रति अनिभिज्ञता पर आधारित होता है। खींचकर और फंसकर, इन शब्दों के प्रयोग के पीछे शिकारी या मछुआरे का चित्रण है, जो अपने शिकार को लालच देकर उसके सुरक्षित आश्रय से बाहर खींचता है। इसका विकास क्रम भयानक और निश्चित अभिलाषा, पाप, मृत्यु, उत्पत्ति 3 अध्याय 6 से 22 में आप देख सकते हो कि कैसे जो है वहां परीक्षाएं हुई। तो ये ना समझने की कि नहीं ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से आई है। कई बार ऐसा होता है, हाँ ठीक है, कई बार हमारे जीवन में आती है समस्या, लेकिन आप देखेंगे कई बार हम अपने चाल चलन से फंस जाते, अपने बुरे कार्यों से फंस जाते, अपनी अभिलाषा, और उसके बारे में जो है याकूब जो है स्पष्ट तौर से बता रहे हैं। परमेश्वर का उद्देश्य अब जो है 1 अध्याय 16 से 18 तक में आप जानेंगे। परमेश्वर के उद्देश्य के विषय में आप जो है जान सकते हैं परीक्षा और उपद्रव में, तो वहां पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब आता है सुनना और करना, 1 अध्याय 19 से लेकर 27 तक में परमेश्वर का वचन। तो वहां पर वहां पर याकूब जो है क्या बता रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। तो यहां पर वो जो शिक्षाएं दे रहे हैं 18 में जब आप देखोगे, अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा उद्देश्य हमारे नए जन्म का कारण, जो कि सुसमाचार के माध्यम से हुआ। प्रथम फल, ये प्रथम विश्वासी जो अधिकांश यहूदी पृष्ठभूमि थे, आने वाले विश्वासी की पूरी कटनी की गारंटी थे।
और इसीलिए जो है आगे जब हम देखते हैं 19 से कि परमेश्वर का वचन के विषय में कि हमें क्या करना है, कि इसीलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा होना चाहिए। तो ये चीजें, और बहुत अच्छा वचन, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसके विषय में जो है शिक्षाएं दी गई। फिर उसके बाद दूसरे अध्याय 1 से 13 तक में हम लोग आते हैं पक्षपात करना, यानी पक्षपात के विषय में जो शिक्षा दी गई है कि मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम्हें पक्षपात के साथ ना हो। यहीं से हमें पता चलता है कि दूसरे अध्याय में 1 से लेकर 13 तक जो है पक्षपात के विषय में शिक्षा, आचरण के विषय में दूसरा अध्याय 2-3 में, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू यहाँ वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पांव की पीढ़ी के पास बैठ, तो देखिए कितने अच्छे आचरण को जो है बता रहे कि नहीं, हमारा जो स्वभाव है वो सबके साथ जो है बराबर का होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये अच्छी बातें नहीं है। परिणाम तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया। अब देखिए वही बातें आ रही है पक्षपात के विषय में कि फिर भेदभाव नहीं किया। इससे भेदभाव आज भी कलीसियाओं में भी होता है, दुनिया के अंदर भी होता है इस प्रकार के व्यवहार को। तो ये कहीं ना कहीं जो है पक्षपात को दिखा रहा है, इसीलिए हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद आगे हम देखते विश्वास और कर्म के विषय में, और जिस पर बल दिया गया है कि दूसरा अध्याय 14 से 26 में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। तो और इसके उदाहरण दिए हैं दूसरा अध्याय 15 से 17 में, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए अवश्य है उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ये देखिए, ये बहुत स्पष्ट है, साफ है कि ठीक है विश्वास तो आपका है, लेकिन विश्वास के साथ में आप यदि कर्म नहीं कर रहे हो तो विश्वास कैसा है। कई बार हम भी कहते हैं कि ठीक है मसीह है, लेकिन अगर मसीह है कलीसिया नहीं जा रहे हैं, मसीह है प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, आज्ञा नहीं मान रहे, सो कैसा मसीह है। ये सवाल आज भी हमारे जीवनों में उत्पन्न होता है। और सिद्धांतिक कुछ शिक्षाएं जो है और आगे दी गई हैं विश्वास और कर्म के विषय में। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यानी कि हम नहीं दिखा सकते। कैसे हम विश्वास दिखा, मैं मसीही हूं, मैं विश्वास हूं, अगर वो कर्म नहीं कर रहा हूं तो कैसे मैं दिखा सकता हूं। कई बार हमें ये लगता है कि ठीक है मसीह है, लेकिन कैसे मसीह है जब तक हम अपने जीवन में कर्म को नहीं दिखा रहे। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर भी उसके विषय में शिक्षाएं दी गई हैं, उदाहरण दिए गए हैं, और ये भी बताया कि दुष्ट आत्मा भी तो विश्वास रखती है। और देखिए अब्राहम का जो उदाहरण दिया गया है कि जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। सो तूने देख लिया कि विश्वास ने, और ये भी बिल्कुल सही बात है कि उसने कर्म किया, परमेश्वर ने उससे कहा और उसने ऐसा ही किया और इसीलिए वो धर्मी ठहरा। मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। तो कर्मों से विश्वास जो है सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर के लिए प्रीतित किया और वह यह उसके लिए धर्म गिना गया, वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। तो कर्म, इसका मतलब ये नहीं वहां विश्वास नहीं है, लेकिन वो जो विश्वास है वो कर्म के द्वारा प्रकट हो रहा है। जो विश्वास है अगर कर्म के द्वारा प्रकट नहीं हो रहा तो विश्वास कैसा है। इसीलिए निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नहीं, हमें जो है हम विश्वास करते तो हमारे कर्म भी तो ऐसे हो। हम करते विश्वास है लेकिन कर्म वैसे नहीं है। मसीह कर्म नहीं है, मसीह लाइफ स्टाइल नहीं है, मसीह जीवन नहीं, मसीह बोल चाल नहीं, मसीह भाषा नहीं, मसीह पहनावा नहीं, तो फिर कैसे
हम जो है कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं। ये कर्मों के द्वारा साबित हो रहा है, प्रगटीकरण हो रहा है, और इसी बात को जो है याकूब बताते हैं। अब आगे आता है जो रूपरेखा में जीभ को नियंत्रण में रखना, 3 अध्याय 1 से 12, और इसके विषय में जो है शिक्षा दी गई है। उपदेशक, क्योंकि उपदेशक अपनी जीभ का ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसीलिए उनका न्याय अधिक कड़ाई से होगा। तो बहुत जो बोलते हैं या हम शिक्षा देते हैं तो बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसीलिए हम सब बहुत बार चूक जाते, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अब और बातें आगे बताया गया है। जीभ छोटी है पर शक्तिशाली होती है, जैसे पतवार और थोड़ी सी आग। तो कई बातों को पौलुस प्रेरित याकूब जो है इस पत्री में बताते हैं, उदाहरण देते हैं। और जैसा कि 3 वचन में, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते। तो इतना प्रभाव है मतलब बोलने का। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते, तो अभी छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा अनुसार घुमाए जाते। तो ये जो जीभ के बारे में, बोलने के बारे में वर्णन किया जा रहा है। उसके आगे हम इसी में देखते हैं 3 अध्याय का 5 से 12, उसका घमंड। तो घमंड के विषय में कि वैसे जो जीभ के बारे में कि जीभ भी एक छोटा सा अंग और बड़ी बड़ी डींग मारती है। हाँ, तो वो कैसे, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती और भव चक्र में आग लगा देती है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझने में मदद मिलेगी, और आप ये सीख पाएंगे कि हाँ, हमें भी जो है अपने बोलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम क्योंकि ये सब कुछ खराब कर सकता है। आप सब कुछ अच्छा हो सकता, देखते कई बार हम सब कुछ अच्छा होता है लेकिन बोलने के द्वारा हम रिलेशनशिप खराब हो जाता है, कई चीजें खराब हो, तो बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी में जब आप 3 अध्याय का 9 पढ़ेंगे और 10, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते और इसी से मनुष्य के जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखना, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो धन्यवाद भी करें, स्तुति भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, तो उसके विषय में जो है बताया है जीभ के बारे में। आगे हम देखते हैं 2 प्रकार का ज्ञान। 3 अध्याय 13 से लेकर 18 तक में हम देखते हैं सच्ची बुद्धि। 3 अध्याय 13 से 18, वहां पर 2 प्रकार के ज्ञान है। तुम ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्ञान के विषय में, 2 प्रकार के ज्ञान के विषय में जो है याकूब बात कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं दुनियादारी के खिलाफ चेतावनी, अध्याय 4 में सांसारिक कारण, लड़ाई झगड़ों के विषय में, भोग विलास के विषय में, लड़ने झगड़ने और इस सब चीजों के बारे में। वहां फिर परिणाम कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, और कई प्रकार की। फिर उसके बाद उपचार, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या रास्ता है इससे बचने का? कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग खड़ा हो जाएगा। इन चीजों को ना, तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत आशीष मिलेगी और बहुत ज्यादा आपका आत्मिक जीवन बढ़ जाएगा। तो आपको इसको लगातार अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद इसके लक्षण है भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। तो ये सब चीजों के बारे में, दोष मत लगाओ, डिंग मत मारो, है ना, ये सब चीजों के बारे में जो है बहुत स्पष्ट तौर से याकूब की पत्री बताती है। तो दुनियादारी के खिलाफ में चेतावनी दी गई। धनी और उपद्रवियों के लिए चेतावनी, धन, धीरज, शपथ, उसके बारे में 5वें अध्याय में जो है 1 से लेकर 6 तक में जब हम देखते हैं तो उस जो है
शिक्षा 1 से लेकर 12 तक में जो है शिक्षाएं दी गई है। हे धनवान सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्लाकर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तो इससे पता चलता है कि वो जो है शिक्षाएं दी गई हैं। तो किन किन लोगों के बारे में, विशेषकर धन के बारे में, धीरज के बारे में, शपथ खाने के विषय में, इन सब के बारे में जो है दिया गया है। फिर आगे हम देखते 5 से 13 से 18 तक में प्रार्थना जो की गई है, प्रार्थना के विषय में कि कैसे जो है प्रार्थना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके विषय में। भटके हुए का लास्ट में जब समाप्त करते हैं याकूब की पत्री, तो वहां पर देखिए, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। और यहां से जो है जो हम देखते हैं कि ये वो समाप्त करते हैं, भटके हुओं का परिवर्तन वहां से समाप्त होता है। तो याकूब की पत्री को अगर आप देखें तो ये सबके लिए लिखा गया है, और आज भी हमारे जीवनों के लिए बहुत ही ज्यादा इसका प्रभाव है हमारे जीवन के लिए। और इसमें आप जैसे कि आपने देखा कि परीक्षा और उपद्रव के बारे में, सुनना और करने के विषय में, फिर पक्षपात के विषय में, विश्वास और कर्म के विषय में, जीव को नियंत्रण करने के विषय में, फिर 2 प्रकार के ज्ञान के विषय में, दुनियादारी के खिलाफ जो चेतावनियां दी गई हैं उसके विषय में, धनी उपद्रवियों के लिए चेतावनी उसके विषय में, और अलग अलग विविध प्रकार की शिक्षाएं जो उसके विषय में जो है याकूब की पत्री लिखी गई। और इसीलिए हमें इसको गहराई के साथ अध्ययन करना चाहिए, और ये अध्ययन हमें और भी हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा और भी मजबूत करेगा। इसीलिए हमें लगातार जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस याकूब की पत्री को समझ पाए हैं, और भी अधिक समझने के लिए आप इसको लगातार अध्ययन करें। और देखिए, पौलुस प्रेरित का उद्देश्य, याकूब का कहने का उद्देश्य यही है कि आप जो विश्वास करते हो उसको दिखाओ। अगर हम विश्वास करते लेकिन कर्म नहीं करते तो उससे कोई लाभ नहीं होता। तो वो हमारे जीवन में भी प्रार्थनाओं में दिखे, बाइबल पढ़ने में दिखे, बोल चाल में दिखे, लोगों से संगति में दिखे, सुसमाचार की सेवा में दिखे, भले भले कामों में दिखे, क्योंकि हमें प्रभु ने भले कामों के लिए ही सृजा है। और अब जबकि हम प्रभु के संतान है, तो भले काम अगर हम नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, देखिए एक वचन ये भी कहता है कि यदि हम भलाई करना जानते और नहीं करते तो ये भी पाप है। तो अगर हम याकूब की पत्री को देखें तो हम विश्वासी हैं, और ये हम जो उद्धार पाए हैं ये प्रभु की दया अनुग्रह है, इसके लिए कर्म की जरूरत नहीं। लेकिन अब जबकि हम उद्धार पाए लोग हैं, तो हमारा जो है कार्य में वो दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है तो वो कोई फायदा नहीं है, मसीह जीवन का कोई फायदा नहीं है, मसीह में ना होने के बराबर है। इसीलिए हमें अपने कर्मों के द्वारा भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना, और लोगों के बीच में अपने इस विश्वास को, उद्धार को प्रकट करना, और लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल बनाना, और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हम जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक उसे लागू करेंगे, हम परमेश्वर की आत्मिकता में और भी बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, और भी निरंतर आप जो है इस अध्ययन को लगातार करते जाइए। ये एक सर्वेक्षण और बेसिक नॉलेज जो है यहाँ पर आपको मिला है, लेकिन जब आप इसको लगातार पढ़ेंगे तो और भी ये आपको बनाने में आपकी मदद करेगी, आत्मिक जीवन को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में और भी आत्मिक रूप से प्रभु के वचन को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद।